जनरल बात करने वाला हूँ। अपने नेचर एंड यूनिवर्स को समझना है तो आप है साइंटिस्ट, कुछ फिलोसफर कर सकता है तो एक गणितज्ञ कर सकता है, मैथमेटिक्स। ये जब फिजिक्स के लॉज को पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक जनरल बात करने वाला हूँ अपने नेचर एंड यूनिवर्स के एक्सप्लेनेशन पर। तो बेसिकली अगर आपको नेचर को समझना है, ये मेरा ओपिनियन है जो मैंने सीखा है थोड़ा मोड़ा किताबें पढ़कर। तो अगर आपको एक्चुअल में नेचर को समझना है, यूनिवर्स को समझना है, तो आपको एक चीज़ कॉमन है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स ए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स, ऐसा कहना है साइंटिस्ट, कुछ फिलोसफर रहे हैं, ये आई थिंक न्यूटन का कहना है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। वो कहना था कि अगर भगवान ने मान लेते दुनिया बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है भगवान एक बेहतरीन मैथमेटिशियन रहा होगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत रचना प्रकृति की, कायनात की अगर कोई कर सकता है तो एक गणितज्ञ कर सकता है, मैथमेटिक्स। देन जब मैथमेटिक्स सीख लेते हैं तो देन हम फिजिक्स और अदर भी ब्रांचेज होते हैं जहाँ अप्लाई होते हैं मैथमेटिक्स। बट हम नेचर की बात करें तो नेचर में फिजिक्स को जब स्टडी करते हैं तो फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं और लॉज को हम एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल्स हैं मास, उनके बीच जो फोर्सेस लग रहे हैं ग्रेविटेशन, तो फोर्सेस तो लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दो मास के बीच अट्रैक्शन होता है, बट कितना होता है उसको हम इक्वेशंस के थ्रू दिखाते हैं। हाउ मेनी F इज इक्वल टू G m1m2/r², कि लैंग्वेज में लिखा गया उस लॉज को जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है। ऐसे ही जब फिजिक्स के लॉज को पढ़ते हैं, जो उस पर क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट से बोलते हैं केमिस्ट्री, तो इतनी बेहतरीन बात है कि केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे समझने जाए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑब्वियस बात है फिजिकल, तो जब उसको और अंदर से घुसोगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बात करूं, वीवीटी जैसे होगी, एक थ्योरी है बेसिकली, ये तो मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, एमओटी की, तो एमओटी को अगर देखा जाए तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर बेस्ड है, और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेकर हम इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू हम समझा पाते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही रोल होता है, जो फिजिक्स का है हिस्सा, जहाँ हम कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन वेव के बारे में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस के बारे में, साउंड वेव, लाइट वेव, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा सकता हूँ कि फिजिक्स के नियम कानून लॉज को लेकर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों। पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल मॉडल जो है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, पूरी क्वांटम केमिस्ट्री, और लाइट की वेव नेचर, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं एटम के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ट्रांजिशन होता है तो वहाँ फोटोन का एब्जॉर्प्शन, इमिशन कैसे होता है, फिजिक्स के थ्रू चीज़ों को समझा पाते हैं, केमिस्ट्री को। ऐसे ही एक कदम और आगे जाते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट आता है। बायोलॉजी बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में जनरली पढ़ा जाता है। आसपास बहुत सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स बनी किससे हैं? बेसिकली लोग कहते हैं सेल से बनी, बट सेल को भी अगर देखा जाए तो सेल किससे बनी है? एटम से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है। हमारा बॉडी सेल जिसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके अंदर, चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके बांधे होते हैं, जो कूलम्बिक फोर्स द्वारा समझाया जा सकता है। और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है जिसमें आयंस होते हैं, जिसके थ्रू
हमारे बॉडी की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। चूँकि हमें पता है कि जब आयंस मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कितने ब्यूटीफुल है ये सब्जेक्ट्स, अलग नहीं है। जो हम समझते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मैथमेटिक्स बेस है जिससे फिजिक्स टिकी, और फिजिक्स पर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो बायोलॉजी को आप समझ सकते हैं। इसलिए एक अच्छा बायोलॉजिस्ट एक बेहतरीन फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, केमिस्ट होगा। और उस रियलिटी में अगर बायोलॉजी को समझना है, लाइफ को समझना है तो नहीं, 11th-12th की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको आगे जाना है और अच्छे से समझना है चीज़ों को, तब की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये सीरीज समझ आई होगी, थोड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।